पोटेंशियोमीटर आपको समझना है। पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर के नाम से ही सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट है क्या। इट इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। एक्चुअली मेजर नहीं होता, हम सिर्फ कंपेयर ही कर सकते हैं। यूज टू मेजर या कंपेयर क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस कंपेयर कर, एक्चुअली जो कंपेयर ही करते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कंपेयर ही करते हैं, जो कंपेयर ही करते हैं। आपके सब्जी वाले की जो नॉर्मल तराजू है, उस पर एक पल्ले में वो वेट रखता है और एक पल्ले में रखता है सब्जी। तो एक्चुअली दोनों को कंपैरिजन किया जा रहा है, यहाँ मेजर तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ केवल कंपैरिजन किया जा रहा है। तो ऐसे ही कंपेयर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है ये, विच कंपेयर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम इससे कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो मेजर भी कर ही लेंगे। अब इस पोटेंशियोमीटर को समझने से पहले हमें कुछ और बात समझनी पड़ेगी। इसका प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है, बहुत ध्यान से समझना। प्रिंसिपल इसका एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कहीं और यूज में नहीं आया है आपके। क्या है देखो, मैं पहले लैंग्वेज लिख देता हूं और फिर उसके बाद समझेंगे। फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल along potentiometer wire, fall of potential along potentiometer wire is directly proportional to the length of wire, is directly proportional to the length of wire. Fall of potential along potentiometer wire is directly proportional to the length of wire. अब इसको समझना ध्यान से कि ये एक्चुअली है क्या। एक वायर है, खुला हुआ वायर, आपने इसके सिरों पर एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया, सोर्स ऑफ स्टडी ईएमएफ, सोर्स ऑफ स्टडी ईएमएफ लगा दिया दोनों सिरों पर। मैं इस वायर का नाम लिख रहा हूं ए बी। इट इज ए ओपन वायर, बेयर वायर, नॉन इंसुलेटेड। नॉन इंसुलेटेड वायर है। कैसा वायर है? जैसे ये वायर है, इट इज नॉन इंसुलेटेड वायर। अगर ये कहीं इलेक्ट्रिसिटी में लगा हो, इसे कोई पकड़ ले तो झटका लग सकता है, करंट आ जाएगा इसके ऊपर। ये नॉन इंसुलेटेड है। और ये वाला वायर कैसा है? ये इंसुलेटेड वायर है। इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी हो रही है तो इसे ऊपर से पकड़ने पर कुछ नहीं होगा। तो ये बेयर वायर है, नॉन इंसुलेटेड वायर है, ठीक है। और आपने जो ये बैटरी लगाई है, इस बैटरी का ईएमएफ है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट इज द ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये कनेक्शन वायर, ये जो कनेक्शन वायर है, इनका अपना रेजिस्टेंस 0 है। रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शन वायर इज 0, ठीक है। एक करंट यहां सेटअप हो गई और रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी मैंने कहा, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी है 60 ओम। कितना है? 60 ओम। तो फिर करंट इन द सर्किट कितना बनेगा आपका? इसका मैं इंटरनल रेजिस्टेंस 0 कह रहा हूं। कितना बनेगा करंट? वोल्टेज बाय ओवरऑल रेजिस्टेंस 1/5 एम्पियर। 1/5 एम्पियर है इस पूरे सर्किट की करंट। सर्किट में करंट हो गई 1/5 एम्पियर। अब ईएमएफ है 12 वोल्ट। तो अब आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज वी ए माइनस वी बी?
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 12 वोल्ट। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सीधी सीधी सी बात है, जितना भी ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है वो सारा का सारा ईएमएफ पहुंच जाएगा ए और बी पर। 12 वोल्ट की आपने बैटरी लगाई है और ये जो कनेक्शन वायर है इनका अपना रेजिस्टेंस है 0। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए कंडक्टर कितना होता है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी कंडक्टर इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? 0। सीधी बात है, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना गया आपका? 0। इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना ड्रॉप हुआ? 0। तो फिर जो भी ईएमएफ है वो सब कहाँ ड्रॉप होगा? ए और बी के अक्रॉस चले जाएगा। ए और बी पर 12 वोल्ट है, वी ए माइनस वी बी 12 वोल्ट। Potential difference between A and B is 12 volt, which is equals to the EMF of the battery. Okay, this is the potential difference. It is potential difference. It is not potential. It is potential difference. अगर आपसे ये पूछा जाए, what is the potential of A? What is the potential of A? चलिए, what is the potential of A? What is potential of A? This question is a nonsense question. इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। Until we have a reference voltage, until we have a reference voltage, कहीं कोई रेफर होना चाहिए वोल्टेज का, तभी हम किसी दूसरे पॉइंट का वोल्टेज बता सकते हैं। जब आपकी गाड़ी, आपकी बाइक चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर पर, तो एक्चुअली दिस स्पीड इज विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ को स्टेशनरी लेकर के आप कह सकते हैं कि आपकी बाइक इतनी चले। तो वोल्ट पोटेंशियल अगर हमें किसी का भी चाहिए तो एक रेफरेंस पॉइंट हमें चाहिए। पोटेंशियल ए फाइंड करने से पहले हमें चाहिए कि हम इस ए का पॉइंट का पोटेंशियल किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना चाहते हैं, किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना चाहते हैं इसका पोटेंशियल। हमने बाय डिफॉल्ट ये ले रखा है कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0। पोटेंशियल ऑफ अर्थ 0 होता है। जिस बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव है उसका पोटेंशियल हम कहते हैं 0 से ऊपर है, अर्थ से ऊपर है। अर्थ इज ए न्यूट्रल बॉडी। अर्थ इज ए न्यूट्रल बॉडी। अर्थ कैसी है? एक न्यूट्रल बॉडी है और इतनी बड़ी इसकी कैपेसिटी है कि आप इसे कितना भी चार्ज दे दीजिए, इसका पोटेंशियल राइज ही नहीं होगा। इसमें से कितना भी चार्ज खींच लीजिए, इसका पोटेंशियल फॉल ही नहीं होगा। इतनी बड़ी कैपेसिटी है इसकी अर्थ की। तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ 0 है। तो हमें क्या करना है कि अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए तो पहले रेफरेंस पॉइंट चाहिए कोई। अब यहां हम इस पूरे के पूरे सर्किट में रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते। अर्थ को तो रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते। हम यहां ले सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। कब ले सकते हैं? जब हम इस पॉइंट बी को क्या कनेक्ट कर दें, इस पॉइंट को अर्थ से कनेक्ट कर दें। अगर पॉइंट बी को आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तब आप ये कहेंगे, क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे कि बी का पोटेंशियल कितना है? उतना ही जितना अर्थ का, यानी 0। बी इज अर्थ। इसे आपने अर्थ कर दिया। अब आप फाइंड कर सकते हैं कि बी के रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में ए का पोटेंशियल कितना। अब बताइए आप मुझे कि व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल ऑफ बी। व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ? एग्जैक्टली इट इज 12 वोल्ट। इट इज 12 वोल्ट। ठीक है, लेकिन कब है ये 12 वोल्ट? ये तब है 12 वोल्ट जब बी का पोटेंशियल आपने 0 कर दिया, अर्थ कर दिया।
लेकिन अगर आपके हाथ में एक मोबाइल है तो क्या मोबाइल को आप अर्थ से कनेक्ट करोगे पहले बात करने के लिए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम हर बार अपने सर्किट को अर्थ करेंगे। तो कोई बात नहीं, बिना अर्थ करे, विदाउट अर्थिंग, आप कह दीजिए, आप कंसीडर कर लीजिए कि बी का पोटेंशियल कितना है, 0। और एक्चुअली होता भी यही है कि जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल का पोटेंशियल हम 0 मान लेते हैं। यहां देखिए ध्यान से, इस पर लिखा है प्लस यहां, और यहां लिखा है माइनस, और कहीं इस पर लिखा है कहीं ये लिखा है इसके ऊपर देखो 1.5V लिखा है, 1.5V, 1.5 वोल्ट का ये सेल है, 1.5 वोल्ट का सेल है। तो एक्चुअली 1.5 वोल्ट कब है इसके, जबकि नेगेटिव टर्मिनल को मान लिया गया 0 पोटेंशियल पर, तो फिर ये पॉजिटिव वाला पोटेंशियल होगा एट द वोल्टेज ऑफ प्लस 1.5 वोल्ट। और अगर आपने बाय द वे इसको 0 पर मान लिया तो फिर ये वाला कितना होगा पोटेंशियल इसका, नेगेटिव 1.5 वोल्ट। तो पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं चाहिए हमें, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कोई रेफरेंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट जरूर चाहिए, जो एक रेफरेंस वोल्टेज हमें जरूर चाहिए। एक्चुअली हम जब भी पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियल नहीं मेजर करता, पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता। एनीवे, तो अब यहां ये बात तय हुई कि पॉइंट बी का पोटेंशियल 0 है, तो फिर पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट है। ओके, और ए और बी को आपने कनेक्ट किया हुआ, किससे कनेक्ट किया हुआ है, एक सोर्स ऑफ स्टडी ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। ट्वेल्व वोल्ट का ईएमएफ है। और जब आपने कहा क्या कि पोटेंशियल ऑफ बी है कितना, 0, तब आपने कहा पोटेंशियल ऑफ ए कितना है, 12 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पोटेंशियोमीटर आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा अगर आपने इस एक क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो। दिस इज द मिड पॉइंट सी। सी, व्हाट इज सी? सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ध्यान दीजिए कि अभी हमने कहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए बी इज हाउ मच, कितना लिया था अभी, 60 ओम लिया था, और करंट कितनी आई थी इसके अंदर, 1/5 एम्पियर आई थी। ओके, अब आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड सी पॉइंट? ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सी और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? रेज योर हैंड्स। एक मिनट, जो आप बोल रहे हैं बताता हूं। आपने कहा कि सी इज द मिड पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज 30 ओम, क्योंकि पूरे के पूरे कंडक्टिंग वायर ए बी का रेजिस्टेंस 60 ओम है। और 60 ओम कब है, जब लेंथ एल है और लेंथ L/2 हो गई तो रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 30 रह जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R = होता है ρL/A। अगर लेंथ आपने आधी कर दी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी आधा हो गया। तो ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज 30 ओम। अब
तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी इज ऑल्सो 30 ओम। फिर करंट है 5 एम्पियर, क्योंकि 5 एम्पियर पूरे सर्किट में ही 1/5 एम्पियर इसको रहना है, कहीं कोई जोड़ नहीं है। फिर वोल्टेज ड्रॉप है आई आर, V is equals to IR. This is actually the voltage drop. तो voltage drop between A and C equals current 1/5 और resistance between A and C VA minus VC equals 1/5 into 30। कितना होगा? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट VA minus VC हो गया आपका 6 वोल्ट। और सिमिलरली जब आप अप्लाई करेंगे C और V के बीच के लिए, तो सिंपली VC माइनस VB भी आपका कितना आएगा? 6 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, अब ये तो बात दोनों आपकी यहाँ ठीक हो गई। VA माइनस VC इक्वल 6 वोल्ट, VC माइनस VB इक्वल 6 वोल्ट, बिल्कुल सही बात है। अब आपसे सवाल है VC कितना है, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ऑफ C, पोटेंशियल ऑफ C कितना है, व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ C, जबकि पोटेंशियल ऑफ B आपने कहा है 0। सो व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ C, व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ C? चलिए, आप में से ज्यादातर कह रहे हैं 6 वोल्ट, मैं भी मान लेता हूं, लेकिन ये 6 वोल्ट कैसे आया? दो तरीके हैं फाइंड करने के, पोटेंशियल C को फाइंड करने के दो तरीके हैं, या तो A के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लीजिए A से, या C के B के रेस्पेक्ट में फाइंड कीजिए। तो अभी यहाँ दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं, क्या? VA माइनस VC इक्वल्स 6 वोल्ट। व्हाट इज VA? 12। व्हाट इज VC? टू बी फाइंड 6। देन माइनस VC इक्वल्स माइनस 6, VC इक्वल्स 6 वोल्ट। दूसरा मेथड है, आप यहां से फाइंड कर लें। कैसे? VC माइनस VB इक्वल्स 6 वोल्ट, VC और व्हाट इज VB? 0, तो VC इक्वल्स अगेन 6 वोल्ट। दोनों ही तरीके से VC आता है 6 वोल्ट। अब यहां पर बात क्लियर हुई कि वोल्टेज ऑफ C इक्वल्स 6 वोल्ट, पोटेंशियल ऑफ C 6 वोल्ट। देखिए ध्यान से आप, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अब मैं एक पॉइंट और ले रहा हूं, पॉइंट D एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ AC। सो व्हाट इज VD? व्हाट इज VD? 9 और 3 दो आंसर आ रहे हैं। इट इज 9 वोल्ट। देयर इज अ पॉइंट, अनदर पॉइंट P exactly midpoint of CB. What is VP? It is 3 वोल्ट। बिल्कुल वैसे ही आप कैलकुलेशन करते चले जाए, आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, पॉइंट A is at 12 वोल्ट, पॉइंट B is at 0 वोल्ट। As you go away from point A, जैसे जैसे आप पॉइंट A से दूर जाते हैं पॉइंट B की तरफ, बल्कि मैं पॉइंट बिना वर्ड यूज करूं, आपका एंड, दिस इज द एंड A, दिस इज एंड B। एज यू गो फ्रॉम एंड A टू एंड B, द पोटेंशियल क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फॉल। अगर आप थोड़ी दूर गए 1/4 लेंथ, तो 12 से 9 हो गया। अगर आप और ज्यादा दूर चले गए आधी लेंथ, तो 12 से घटकर 6 हो गया, और ज्यादा घट गया। आप और दूर चले गए 3/4 लेंथ, तो 12 से घट के 3 रह गया, और कम हो गया। और अगर आपने पूरी लेंथ दूर चले गए, तो आप 12 से घट के 0 पर आ जाए। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो अभी हमने यहां लिखा था। फॉल ऑफ पोटेंशियल अलोंग पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। कहां से? फ्रॉम एंड A पर।
ठीक है। तो ए से आप जितनी दूर जाएंगे उतना ही आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जा रहा है। पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जा रहा है जितना आप ए से दूर जा रहे हैं। अभी आपने यहां से पूरी कैलकुलेशन से साफ साफ ये फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया? पोटेंशियल फॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ फ्रॉम ए। सीधा सीधा आपका ये रिजल्ट आ रहा है कि ए से आप जितना दूर, जितनी ज्यादा लेंथ पर चलते चले जाएंगे, पोटेंशियल आपका फॉल होता चला जाएगा। अब अगला स्टेटमेंट, अगला जो मैं बोलने वाला हूं वो बिल्कुल सुनने में इसका उल्टा लगेगा, और फिर मुझे वही बच्चे की बात याद आती है, सर मुझे यही समझ नहीं आता आप क्या बोल रहे हो, अभी तो कह रहे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब कह रहे उल्टा, मुझे यही समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं। हाँ जी, रिजल्ट आपका फाइंड हुआ, पोटेंशियल फॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential fall directly proportional to length from A. Potential difference बल्कि और मैं थोड़ा लिखूं, इंक्रीज इन potential difference directly proportional to length from A. अभी तो मैंने वर्ड यूज किया था डिक्रीज यानी फॉल, अभी वर्ड यूज कर लिया इंक्रीज। इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम ए, दोनों एक ही बातें हैं ये। अगर आप डी पर हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 3 वोल्ट, अगर आप डी पर हैं तो ए से पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 3 वोल्ट, 12 माइनस 9। अगर आप सी पर हैं तो 12 से आपका पोटेंशियल डिफरेंस है 6। अगर आप पी पर हैं तो ए से पोटेंशियल डिफरेंस है 9। तो जैसे जैसे आप ए से सी की तरफ जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाता है। पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, दोनों एक ही बातें हैं, एक ही चीजें। किरचॉफ लॉ हमने पढ़ा था पहले, किरचॉफ लूप लॉ, एक ही आपका ईएमएफ E1 और दूसरा ईएमएफ आपका E2। ये E1 की टेंडेंसी है करंट को एंटी क्लॉकवाइज चलाने की, और E2 की टेंडेंसी है करंट को क्लॉकवाइज। E1 सर्किट में करंट चलाना चाहता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और E2 सर्किट में करंट चलाना चाहता है क्लॉकवाइज। तो अगर आपका E1 ग्रेटर देन E2 हो, अगर आपका इस सर्किट में E1 ग्रेटर देन E2 हो, तो फिर करंट कहां होगी? करंट आपकी होगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर बाय द वे E2 ग्रेटर देन E1 हो जाए तो फिर करंट कैसी होगी? करंट क्लॉकवाइज होगी। और बाय द वे इसी में अगर आपका E1 और E2 आपका इक्वल हो जाए, तो E1 और E2 आपके अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा? तो फिर सर्किट में सेल भी लगा हुआ है, सारे सर्किट सही जुड़े हुए अपनी जगह, लेकिन फिर भी आपके इस पूरे सर्किट में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। रीजन यह है कि दो इक्वल और अपोजिट ईएमएफ एक सर्किट में काम कर रहे हैं, दो फोर्सेस काम कर रही हैं सर्किट में, दोनों इक्वल हैं और एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है। तो अगर कभी भी आपके किसी सर्किट में
दो आपके इक्वल एंड अपोजिट ईएमएफ अगर आ गए तो फिर सर्किट में आपकी करंट की वैल्यू कितनी होनी है? 0। अब इसका रिजल्ट का उल्टा हम यूज करेंगे कि बाय द वे आपने यहां डाला एक एमीटर, एमीटर आपने डाला और आपने देखा कि यहां इसमें आ रही है करंट 0। आपने एमीटर डाला और देखा कि करंट आ रही है 0। तो फिर इस करंट के 0 होने पर आप श्योरली क्या कह सकते हैं? आप श्योरली कह सकते हैं कि E1 और E2 दोनों आपस में इक्वल है। भले ही वो कुछ भी होते रहे, हमें नहीं पता इनकी क्या वैल्यू है, लेकिन दो ईएमएफ हैं, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में करंट ड्रॉ कराना चाहते हैं और करंट ड्रॉ नहीं हो रही, तो सीधा मतलब है दोनों के दोनों ईएमएफ एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, इस फैक्ट का यूज करेंगे हम बार बार पोटेंशियोमीटर में।